शादी हाँ करवाया बेचा जा रहा था, लेकिन मुझे पहले से नहीं पता था कि मुझे बेचा जा रहा है। जिस वक्त अगर मुझे पता चलता कि मुझे बेचा जा रहा है, उस वक्त चप्पल निकाल कर सबको चपलियाते वहाँ पर। लड़का से संपर्क नहीं हुआ है, नहीं मेरे माँ को हुआ है। जो लड़का जिसको पैसा दिया है वही बहका, वो भी पैसा ली और बहकावा में आके मेरे माँ को भी बहा दिया। और जो बहकाया उन लोगों को पहले से पैसा मिल चुका था और मेरे माँ और मेरे भाई को पता नहीं था। और ये लोग सोचें कि मेरी एक बेटी है, मेरा पति काम नहीं देता है, साथ नहीं देता है, तो करवा देते हैं। इससे हमको मेरा बेटी भी खुश रहेगी, कोई भी अपने बाल बच्चे के लिए गलत नहीं। जानती हो लड़का को? नहीं, हम लड़के को जानते हैं, नहीं लड़का को बाप को जानते हैं। हम किसी को यहाँ पे नहीं जानते हैं। नहीं, मेरा लड़की राजी थी, नहीं मैं राजी थी। अच्छा ये लोग मेरे को बहकावा में ले आई थी और मैं जाकर के दादा दादी जिसको ले आई। अच्छा ये लोग बोले कि कितना थी करोगे, जवान लड़की को ढोले चलोगे। हम चलो भाई ठीक है, घर बन जाएगी तो अच्छी बात है। हम नहीं जानते थे कि सब पैसा पर बिके हुए हैं। हम पैसा पर नहीं बिकते हैं सर, हम झाड़ू पोछा करके खाते हैं सर। वो भी तो कुछ पैसा मांगा होगा शादी कराने के एवज में। बता जा करीब 1 लाख के आसपास खर्च आ जाता है। 1 लाख के आसपास पैसा दे दिए हो? कितना दिए हो? 2 बच्चों के 2 लाख। 2 बच्चों के 2 लाख। 2 बच्चों के 2 लाख। 2 लाख दे दिए हो 2 बच्चे का? तो एक बच्चे का शादी करा दिया है? वो कहाँ कराया? यहाँ का तो जानकार नहीं हूँ, यही मंदिर में। सिवान BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के ललित बस स्टैंड के एक मंदिर में बाल विवाह कराया जा रहा था, लेकिन मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना मिली और पुलिस पहुंचकर इस बाल विवाह को रुकवा दी और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के थाने पूछताछ के लिए लेकर पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हीरालाल के पुत्र मुकेश की शादी हो रही थी और अरवल जिले के मानिकपुर गांव की रहने वाली लगभग 15 साल की एक नाबालिग लड़की से शादी कराई जा रही थी। और इस बीच में एक रामअवतार नाम का एजेंट था जो लड़का है, लड़के के पिता से लगभग 2 लाख रुपए 2 शादी का लिया हुआ था। एक शादी 2 रोज पहले सिवान में ही करा चुका था, लेकिन दूसरी शादी आज हो रही थी, जिससे लड़की की उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है। पुलिस को जब पता चला कि नाबालिग लड़की है और बाल विवाह कराया जा रहा है, तो पुलिस ने पहुंचकर इस शादी को रुकवा दिया। यही वो लड़का है जिसकी शादी कराई जा रही थी और इसके एवज में यही बगल में पिता है जिसने अपने लड़के की शादी के लिए 1 लाख रुपए रामअवतार नाम के किसी एजेंट को दिए हुए थे। इन लोगों से मुलाकात राजस्थान में हुई थी और लड़का जो मुकेश है ये मजदूरी का काम करता है। वही लड़की ने बताया कि मुझे बताया गया था कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, आलीशान मकान है और मैं वहां जाऊंगी तो खुश रहूंगी। मेरी माँ को भी पूरी तरीके से समझा बुझा दिया गया था और यहाँ पर आने के बाद से पता चला कि लड़का मजदूरी का काम करता है। लड़की ने कहा कि मुझे पता रहता कि मुझे 1 लाख रुपए ले करके और शादी कराई जा रही है तो मैं चप्पल से उन लोगों की पिटाई कर देती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुफस्सिल थाने में यह मामला पहुंचा हुआ था। कुछ देर के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था और यही दोनों बाप बेटे हैं, यही लड़के हैं जिसकी शादी हो रही थी। मुकेश नाम है, जयपुर का रहने वाला है और इसी पिता ने
एक एजेंट को 1 लाख रुपए दिया था लड़की से शादी कराने के लिए, और जिस लड़की से शादी कराई जा रही थी वो मानिकपुर अरवल जिले की रहने वाली है। हालांकि इसमें कुछ महिला भी है जो इस तरह का काम करती है। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि लड़की का क्या कुछ आरोप है, उसकी मां का क्या कुछ आरोप है, और जिस महिला को भी पुलिस ने लाया था उसका क्या कुछ कहना है। इस मामले में 5-6 लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। 2 महीने से रह रहे हैं। इन लोगों को कोई बहका दिया, और जो बहकाया उन लोगों को पहले से पैसा मिल चुका था, और मेरे माँ और मेरे भाई को पता नहीं था। और ये लोग सोचें कि मेरी एक बेटी है, मेरा पति काम नहीं देता है, साथ नहीं देता है, तो करवा देते हैं। इससे हमको मेरे बेटी भी खुश रहेगी, कोई भी अपने बाल बच्चे के लिए गलत नहीं समझेगा। लेकिन ये लोग थोड़ा कम अथी हो गए हैं, बहकावे में आ गए थे। बहकावे के चक्कर में वो लोग पहले पैसा ले चुके थे और ये पैसा नहीं ली हुई थी, और इसके कारण इसको ये जिसके ऊपर विश्वास की थी ये उसके ऊपर बहुत विश्वास कर बैठी थी, पहले बहुत विश्वास कर बैठी थी। वो जो कहती थी ये वो सच समझ लेती थी। तो ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी? नहीं, हमको वहाँ से लाया गया। पहले सब लोग वहाँ गए, डराए धमकाए हमको, तुम्हारे दादा डेट हो गए, ये वो कर दिए। कहाँ से? मेरे जहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? मान ये आगे पचरुखी जो है, पचरुखी से जो आगे 2 स्टेशन जो आगे है, अच्छा, वहाँ तक ये लोग टेम्पू रिजर्व करके गए। रिजर्व करके गए, वहाँ गए तो मेरी माँ कुछ नहीं बोली वहाँ पर। वही सीधा घर में घुसी, उसके बाद डराई धमकाई, तुम्हारे दादा डेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो हम बोले कि नहीं, मेरे दादा डेट कैसे हो सकते हैं, अभी घर से निकले हैं कुछ सामान के लिए। जैसे कि घर में राशन खत्म हो गया तो कोई भी जाएगा ही राशन लेने के लिए। वो गए थे लेने, तो ये बोल रही है कि नहीं कुछ नहीं से यहाँ नहीं है, वो लोग गए थे तुम्हारे मम्मी के पास, तुम्हारे मम्मी को लाने। हम बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे मम्मी को लोग मारते पीटते हैं, मेरे मम्मी को ला ही नहीं सकते हैं। फिर भी हम अपने दादा के मेरे दादा मुझे बहुत मान प्यार करते थे। उनके अलावा मेरे माँ और वो, उनके अलावा घर में मुझे और कोई नहीं उतना प्यार किया है। तो हम इसीलिए उन लोगों को कहने के बहकावे पे हम चले आए। यहाँ आए तो सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे आकर समझाने लगे डायरेक्ट यहाँ आश्रम में कि बेटा इतना गाड़ी है, इतना पैसा है, तुम इतना जीवन खुश रहोगी, कुछ नहीं आएगा, पूरा शरीर तुम्हारा सोना से भरा रहेगा। फिर भी हम नहकार दिए, उसको नहकार दिए, हम मना कर दिए। हम चुपचाप बैठकर कोने में और रोने लगे थे कुर्सी के पास। उसके बाद ये लोग बहुत समझाए हमको, बोलने लगी ये वो। उसके बाद मेरी मम्मी भी रोने लगी थी क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये लड़का कौन है? तुम इसको जानती हो लड़का को? नहीं, हम लड़के को जानते हैं, नहीं लड़का को बाप को जानते हैं, हम किसी को यहाँ पे नहीं जानते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मेरी माँ को 2 महीना यहाँ पे आया हो गया है, हम भी यहाँ पे रहे हैं, लेकिन आज तक अगल बगल वाले को भी हम नहीं तुम्हारा जानते। घर कहाँ है? हमारा घर है मानिकपुर, खास मानिकपुर था। कौन सा जिला? अरवल। अरवल। तो फिर सिवान कैसे आ गए तुम? सिवान जब हम लोग लुधियाना में रहते थे रेंटर पर, अच्छा। वहाँ हम लोग काम करते थे, हम भी काम करते थे, मेरा माँ और भाई भी काम करता था। तो जितने जो पैसे कमाते थे मेरा बाप सब छीन छान के पीट पाट के पैसा ले लेता था। हम लोगों को पैसा लाला में चला जाता था या उसके दारू में तो चला जाता लड़का से संपर्क कैसे हो गया? हमको लड़का से संपर्क नहीं हुआ है, नहीं मेरे माँ को हुआ है। जो लड़का जिसको पैसा दिया है वही वो भी पैसा ली और बहकावा में मेरे माँ को भी बहुत गलत, मतलब कि वो पैसा लेकर के तुमको बेचा जा रहा था, शादी करवाया जा रहा बेचा जा रहा था। लेकिन मुझे पहले से नहीं पता था कि मुझे बेचा जा रहा है। जिस वक्त अगर मुझे पता चलता कि मुझे बेचा जा रहा है, उस वक्त चप्पल निकाल कर सबको चपलियाते वहाँ पर। तो ठीक है, हमारी जो गाड़ी जाएगी ना तुम्हारी लेके जाओ, उससे तो कोई हमको मतलब नहीं है। लेकिन हम जो गाड़ी लेके जाएंगे ना उसका तुम्हारे को किराया बड़ा देना पड़ेगा आने जाने का, और हमारा खाने पीने का खर्चा। पैसा का बात नहीं हुआ है, नहीं खर्चा पानी का। वो भी तो कुछ पैसा मांगा होगा शादी कराने के एवज में? बता जा करीब 1 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है। 1 लाख के आसपास पैसा दे दिए हो? हाँ, पैसे दे दिए। कितना दिए हो? 2 बच्चों के 2 लाख। 2 बच्चों के 2 लाख। 2 बच्चों के 2 लाख। 2 लाख दे दिए हो 2 बच्चे का? तो 1 बच्चे का शादी करा दिया है? हाँ। वो कहाँ कराया? तो यहाँ का तो जानकार नहीं हूँ, मतलब यही मंदिर में करा। सिवान में ही? हाँ, सिवान। कब हुआ वो शादी? परसों कराया, और ये दूसरा आज करा रहा था। 2 लाख रुपया तुम दे चुके हो उनको? ये जो आज करा रहा था ना, इसके लिए मना किया था, उसके लिए मना किया था। पहले वो तो 18 साल और
इससे ऊपर होगी 4-5 महीने की। तो कहने यार इतनी छोटी बच्ची लेने नहीं आए हम। तो बोले यहाँ इधर 18 साल के होने के बाद में शादी करते हैं। तो नहीं हमें कोई रास्ते में कोई परेशानी हो जाएगी, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहे तुम हमको दिलाओ या मन दिलाओ, हम हमारी गाड़ी लेके आए, हम चले जाएंगे। पैसा 2 लाख रुपए दिए थे आप शादी कराने के लिए, करने के लिए शादी 2 लाख दिए थे। झूठ की बोलेंगे। दूसरा लड़का कौन है? तो या नहीं देखिए ना ऊपर देखिए। नहीं, मेरा लड़की राजी थी, नहीं मैं राजी थी। अच्छा ये लोग मेरे को बहकावा में ले आई थी और मैं जाकर के दादा दादी से इसको ले आई। अच्छा ये लोग बोले कि कितना थी करोगे, जवान लड़की को ढोले चलोगा। मैं कहा चलो भाई ठीक है, घर बच जाएगी तो अच्छी बात है। हम नहीं जानते थे कि सब पैसा पर बिके हुए हैं। हम पैसा पर नहीं बिकते हैं सर, हम झाड़ू पोछा करके खाते हैं सर। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा अरवल जिला। तो अरवल जिला से यहाँ आप चली आई थी? जी, मेरा पति बहुत मारपीट करता था ना, तो 2 महीना आयला हुआ तो मैं वकील साहब में खाना बनाती हूँ 2 महीने से। कहाँ पर? इसी कॉलोनी में, जज कॉलोनी में। अच्छा, तो कौन लेकर के आपको आया था? सेवान में पहले नहीं, आज जो शादी हो रही थी इन्हीं लोग लेके आए थे। तो इन लोग से संपर्क कैसे हो गया? मेरा संपर्क नहीं था, वो शांति नहीं है मेरे सर में नहीं लगे। ये जो शांति है, शांति देवी, ये जो बैठी है? नहीं, इसके साथ में एक और थी। अच्छा, यही दोनों मेंटर हैं, दोनों पतियले होंगे, तो इसीलिए हमको लेके आए थे। तो कुछ पैसे वैसे देने के लिए भी बोले थे? नहीं सर, एक पैसा नहीं। क्या बोली थी ये? पैसा की बात करती तो मैं नहीं करती। क्या बोली ये, क्या बोल कर लाई थी आप? बोले कि से बढ़िया घर द्वार है, लड़का अच्छा है, शादी कर लो। अच्छा, कहाँ ढोले चलोगे, हम ही बहकावे में आगे कभी मैं ऐसा काम नहीं। कितनी उम्र है लड़की की आपकी? 16 साल 17। और लड़का का कितना उम्र था? लड़का का मुझे पता नहीं है सर, नहीं नाम पता है। तो आपको पता नहीं है कि मान लीजिए 16 साल की लड़की, कम उम्र में लड़की की शादी कर रहे हैं, ये कानूनन अपराध है? जी सर, मैं बहकाया में आ गई थी सर। इसमें कहाँ थी? एक जो शादी हो गया उसका आपको मिला है? इसमें तो मेरा मतलब लड़की थी, लड़की की ननद थी, उसका सास मतलब हर बेटी है ना, उसका सास ननद 1 लाख मिला था ना पहले वाले तो में? मैं मतलब मैं लड़की देती तब न मेरे को मिलता है, मैं नहीं दिए तो आज वाले में 1 लाख रुपया मिला है? अभी तो हुए भी नहीं है वो, इसमें 3 आदमी है। 1 लाख रुपया में 3 अभी आदमी तो हाँ, तभी हाथ में नहीं मिला, पूछो लड़की वाला से। हुआ था कितना मिलता? अभी तो मैं अभी करवाई भी नहीं, तो मेरा मिलेगा 1 लाख रुपया में 3 आदमी था? नहीं, मतलब वो लड़की वाला को मतलब देते हैं लोग, कितना तभी लड़की वाला के नहीं मिला। तब वो बोलाई है तो मतलब उनसे लड़का वाला से जो बीच रहता है ना, उनसे हम बात करवा देते हैं कि तुम बात कर लो। बात की जानकारी आपको कैसे होगी कि लड़का वाला मिलते हैं तो इतना देते हैं, 1 लाख देते हैं, पैसा देते हैं? अरे वो अपन सब सामान लाते हैं, ठीक है, सामान लेते हैं, लॉज करते हैं, या मतलब विवो में करते हैं, गाड़ी घोड़ा आप लोग करते कितने हैं। दिनों से ये सब धंधा कर रहे हैं? लड़की को अरे फंसा अभी तो करके शादी ऐसा करवाना, नहीं होता पैसा है। लेना? नहीं, इस सब गलत बात है, हम नहीं। लड़का वाले से बात हुआ तो उसको एड्रेस पता नहीं है कि कौन लड़की है, क्या बस उसको बताया गया कि चलिए शादी करा रहे हैं। ये तो बिना खरीद मतलब- फरोख्त वाली बात आ गई। नहीं, थोड़े मतलब खरीदे थे कैसे, लड़की नहीं, बढ़िया लड़के से का रहती पिता है, बता ऐसा रहे थोड़े हैं कि बात एक शादी का 1 लाख रुपया, 2 शादी 2 लाख हो गया। नहीं, तब मेरा हाथ में अभी तक करवाइबे नहीं किया तो मिला है बात नहीं। हुआ था ना पैसा देने के लिए? वो जो बीच वाला है उनसे बुलाओ, उनसे दोनों लेडीज से उससे बुलाओ, हम बात करा देते हैं। जो लड़की दे रहा है उसी ने लेगा, जो कितना का लड़की बात नहीं हुआ दे रहा था? है। अब मेरे से बात नहीं हुआ किससे हुआ था बात? पैसा? वही दोनों लेडीज से। कितना देता है लोग, ये लोग कितना आप लोग लेती हैं पैसा? अब वो कितना दे रहा है, लड़की वाला कितना दे, तो हम अभी आइले नहीं है, दोनों लड़की में मैं नहीं है, मैं लड़की देती तब न मैं लेती। आज ही शादी होती तो कितना पैसा आप लोग लेते हैं? मेरे को पता नहीं। तो आपका क्या फायदा है कि आप शादी करा रहे थे? अरे तो मेरा लड़की आई थी तो इसके साथ में मैं आई थी, ऐसा लड़की भी थोड़े आपकी इसी में शामिल है? शादी कराने ये में? लेकर आई थी, मतलब इसका हो गया तो ये अपने देवर को लेकर आई थी, पटदारी में के लोग हैं, ऐसा कोई गलत थोड़े बात है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700 4264 018।